अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 शक। यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों के बाद कौन आए? शक आए। तो शकों ने 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। प्रथम शक राजा मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये भी कई बार पूछा गया कि शक कहाँ के निवासी थे, तो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शक राजा को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उज्जैन से संबंधित है और विक्रमादित्य राजा उज्जैन के थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन आएगा। 101% आने की संभावना है, तो इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए और रट लीजिए कि विक्रमादित्य ने उज्जैन के शासक जो विक्रमादित्य थे, उन्होंने शकों को पराजित कर भगा दिया था और विक्रम संवत की स्थापना की थी। शकों पर विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ किया। इसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों के अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो शकों ने सबसे ज्यादा सिक्के काय के जारी किए थे? चांदी के। शकों में सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासक 130 से 150 ईसा पूर्व में गुजरात के बड़े भाग में था। इसे काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित को जीर्णोद्धार कराया। ये भी पूछा जा सकता है कि पूछा गया है कई बार पुराने पेपरों में कि जीर्णोद्धार किसने कराया सुदर्शन झील का? तो रुद्रदामन प्रथम ने। और उसका निर्माण किसने कराया? तो मौर्यों द्वारा करवाया गया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इससे पहले कभी भी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी करने वाला शासक कौन था? रुद्रदामन। और अभिलेख कौन सा था सबसे लंबा संस्कृत भाषा का? तो गिरनार अभिलेख। इसके पहले सारे अभिलेख प्राकृत भाषा में। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचारक करने के लिए भारत आया था। तो पूछ सकते हैं कि सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहले भारत आया था, उस समय राजा कौन था? तो पल्लव या पार्थिव राजा गोंडो फर्निस था। पारथी लोगों का मूल स्थान ईरान था और शकों का मध्य एशिया था। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 कुषाण। कुषाण पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोपकी भी, जिन्हें जो यूची या तोपकी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बढ़ गया। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कन्फिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय संवत चलाया, जिसे शक संवत कहलाता था, जिसे भारत द्वारा प्रयोग किया जाता है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि विक्रम संवत को भी वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय कैलेंडर में शामिल करने के लिए कहा है, तो शायद ये हो सकता है। और देखिए 20 साल बाद विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व के 20 साल बाद ही कुषाणों ने शक संवत की स्थापित किया था 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के
महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। चीनी जनरल पेन चोहा ने कनिष्क को हराया। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। अच्छा, एक क्वेश्चन तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये इस बार आया था कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी करे, तो वो हिंद यूनानी शासकों ने किए थे। लेकिन भारत में सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के सबसे किसने जारी करे, तो कुषाणों ने जारी किए थे। तो ये डिफरेंस आप याद रखना, नहीं तो आप गलत क्वेश्चन करके आओ। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम में भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी जारी किए। कुषाणों ने उत्तर और उत्तर पश्चिम में भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी जारी किए। कनिष्क का राजवेद चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। ये भी पूछ सकते हैं, चरक किसके राज दरबार में था, तो कनिष्क के राज दरबार में क्या था, ये विद्वान था आयुर्वेद का विख्यात, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। चरक संहिता को क्या कहा जाता है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्री में आ सकता है, इसको आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिए। महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने किसकी रचना की थी, महाविभास सूत्र की। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, महाविभास सूत्र को, जिसकी रचना वसुमित्र ने की थी। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध को रामायण बुद्धचरित की रचना की, और कनिष्क के राज्य कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। ये जो पॉइंट है, इसमें तीनों रचना है, बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई भी एक इस बार आ सकती है। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूषित थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हजारों बार हर एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अदर स्टेट एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते थे, तो नागार्जुन को कहते थे। इनकी पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन को ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, और उनकी उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 स्टार लगा लीजिए। पूछा जा सकता है कि गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। तक्षशिला काय के लिए प्रसिद्ध है, गंधार कला के लिए। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंधन था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। सबसे पहले कनिष्क ने कराया था। रेशम मार्ग बनाने की तकनीक का इसका सबसे पहले चीन में हुई थी। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण का केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकासशील वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ।